जब भी कोई बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का नाम आ जाता है। लेकिन अभी के समय इस फंड की टक्कर का जेएम फ्लेक्सी कैप फंड भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जेएम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में पराग पारिक से भी ज़्यादा रहे हैं। सो इसी वजह से काफ़ी निवेशकों को डाउट क्रिएट हो रहा है कि पराग पारिक बढ़िया ऑप्शन है या जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज हम इसी डाउट को इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम इन दोनों फंड्स को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और वीडियो के लास्ट में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फंड ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड्स की बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं। पराग पारिक का फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, जबकि जेएम का 2008 में, यानी कि दोनों फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं। पराग पारिक का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है, जबकि जेएम का BSE 500 TRI। दोनों फंड्स का लेटेस्ट AUM देखें तो यह पराग का 78,490 करोड़ रुपीज़ है, जबकि जेएम का 4,228 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। तो यहाँ पर पराग पारिक का AUM बहुत ही ज़्यादा है, जबकि जेएम का AUM कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो यह पराग पारिक का 0.63% है, जबकि जेएम का 0.41% है। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली आपको जेएम फ्लेक्सी के फंड चीप पड़ेगा। दोनों फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखें तो यह पराग पारिक का 7.19% है, जबकि जेएम का 132.40% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर पराग पारिक जो स्टॉक्स बाय करता है वो उनके साथ स्टक रहता है और उनके थ्रू रिटर्न्स जनरेट करने का प्रयास करता है, जबकि दूसरी ओर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करता है, जिसकी वजह से इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो पराग पारिक को 2013 से मिस्टर राजीव ठक्कर मैनेज कर रहे हैं, जबकि फंड के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मिस्टर रौनक ओंकार मैनेज कर रहे हैं। साथ में 2016 से डेट फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर राज मेहता भी फंड को मैनेज कर रहे हैं। को फंड मैनेजर के रूप में 2023 से फंड को मिस मानसी भी मैनेज कर रही है। वहीं बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप की तो इसे 2021 से मिस्टर सतीश रामानाथन और मिस्टर चैतन्य चौकसी मैनेज कर रहे हैं। वहीं 2022 से मिस्टर गुरविंदर सिंह वासन भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पर पराग पारिक में ज़्यादा बेटर फंड स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप में रिसेंटली फंड मैनेजर में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं। अगर दोनों फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करें तो यदि इन दोनों फंड्स में 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू पराग पारिक में 19,53,000 रुपीज़ होती, जबकि जेएम में 21,21,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर दोनों फंड्स ने SIP के मामले में कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, हालांकि जेएम के रिटर्न्स कंपैरेटिवली थोड़े बढ़िया हैं। वहीं यदि इन दोनों फंड्स में सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज की डेट में इसकी मैच्योरिटी वैल्यू पराग पारिक में 5,80,000 रुपीज़ होती, जबकि जेएम में 6,03,000 रुपीज़। वहीं यदि ये सेम लमसम 5 साल पहले किया गया होता तो पराग पारिक में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,30,000 रुपीज़ होती, जबकि जेएम में 3,32,000 रुपीज़ होती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स पराग पारिक की तुलना में थोड़े बेटर हैं। चलिए इन दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 19.24% है, जबकि जेएम के 19.76% है। लास्ट 5 ईयर्स में पराग पारिक के रिटर्न्स 27.49% है, जबकि जेएम के 28.16% है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो पराग पारिक के रिटर्न्स 19.34% है, जबकि जेएम के 30.23%। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो ये पराग पारिक के 40.07% है, जबकि जेएम के 61.41% है। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स लास्ट 10 और 5 ईयर्स में अप्रॉक्स सेम ही है, हालांकि लास्ट 3 ईयर्स से जेएम फ्लेक्सी कैप फंड का थोड़ा दबदबा ज़्यादा रहा है। इसी लास्ट 3 ईयर्स के हाई रिटर्न्स की वजह से जेएम फ्लेक्सी कैप की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में फर्स्ट हो चुकी है, जबकि पराग पारिक की सेकंड। वहीं दूसरी ओर लास्ट 5 ईयर्स में जेएम की रैंक कैटेगरी में फर्स्ट है, जबकि पराग पारिक की रैंक थर्ड हो चुकी है। साथ ही इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में दोनों फंड्स ने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं।
अल्फ़ा की बात करें तो ये पराग पारिक का 3.71% है, जबकि जेएम का 10.54% है। अल्फ़ा रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा जनरेट कर रहे हैं। हालांकि लास्ट 3 ईयर्स में जेएम फ्लेक्सी के फंड ज़्यादा बेटर अल्फ़ा जनरेट कर रहा है। बीटा देखें तो ये पराग पारिक का 0.72 है, जबकि जेएम का 0.94 है। बीटा रेशो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर पराग पारिक का फंड कैटेगरी में सेकंड लोएस्ट वॉलेटाइल फंड है, जबकि जेएम फ्लेक्सी के फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 48 है। शार्प रेशो देखें तो ये पराग पारिक का 1.19 है, जबकि जेएम का 1.69 है। शार्प रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर जेएम फ्लेक्सी के फंड ज़्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये पराग पारिक का 10.80 है, जबकि जेएम का 13.29 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। यदि ये रेशो ज़्यादा है तो फंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाता है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो दोनों फंड्स के रेशोज़ काफ़ी बढ़िया हैं, जहाँ पर जेएम फ्लेक्सी कैप का अल्फ़ा काफ़ी शानदार है। हालांकि ये फंड पराग पारिक की तुलना में बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल फंड भी है। यदि इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो पराग पारिक में 50 स्टॉक्स मौजूद हैं, जबकि जेएम में 66। टॉप 10 स्टॉक्स में वेटेज को देखें तो ये पराग पारिक का 53.60% है, जबकि जेएम का 27.53% है। तो यहाँ पर पराग पारिक का पोर्टफोलियो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि जेएम का मोर डाइवर्सिफाइड। पोर्टफोलियो पीबी रेशो देखें तो पराग का ये 3.72 है, जबकि जेएम का 3.97 है। पी रेशो की बात करें तो ये पराग पारिक का 19.09 है, जबकि जेएम का 28.18 है। तो यहाँ पर करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जेएम फ्लेक्सी के फंड ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। आप इन दोनों फंड्स का एसेट एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर दोनों के एसेट एलोकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पर पराग पारिक ने स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में बहुत ही कम एक्सपोजर लिया हुआ है, वहीं पर जेएम फ्लेक्सी कैप ने 60% एलोकेशन किया हुआ है। इसी वजह से ये फंड ज़्यादा वॉलेटाइल और रिस्की बन जाता है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो पराग पारिक ने 16.15% कैश में होल्ड किया हुआ है, जबकि दूसरी ओर जेएम ने ओनली 1.47% कैश में होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पर पराग पारिक का फंड मार्केट क्रैश की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर सजा गए, जिसकी वजह से इन्होंने हाई कैश होल्ड किया हुआ है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो पराग पारिक ने फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ऑटोमोबाइल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है, जबकि जेएम फ्लेक्सी कैप ने फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, हेल्थ केयर और एनर्जी में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है। यहाँ पर पराग पारिक ने 34% फाइनेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, जबकि जेएम ने ओनली 14%। और देखा जाए तो लंबे समय से फाइनेंस सेक्टर इतना बढ़िया परफॉर्म कर भी नहीं रहा है, इसी वजह से पराग पारिक के रिटर्न्स थोड़े कम आ रहे हैं। हालांकि अब ये उम्मीद की जा सकती है कि रेट कट के बाद में फाइनेंस सेक्टर भी अच्छा करेगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट पराग पारिक के रिटर्न्स को भी होगा। दोस्तों आप इन दोनों फंड्स के टॉप 15 स्टॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं। देखा जाए तो दोनों फंड्स ही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के काफ़ी बढ़िया फंड्स हैं। इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स इन दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्हें कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर है, तो मैं डेफिनेटली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में जाऊंगा। अब आपका ये पूछना लाजमी है कि मैं इस फंड को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि ये फंड काफ़ी कम वोलेटाइल फंड है, साथ ही इसमें आपको स्टेबल फंड मैनेजर मिल जाते हैं। इनके अलावा आपको इंडियन स्टॉक्स और फॉरेन स्टॉक्स का एक्सपोजर एक ही पोर्टफोलियो में मिल जाता है। साथ ही साथ इस फंड का बेटर एसेट एलोकेशन भी दिखाई देता है। दोस्तों यदि आप ये वाला चार्ट देखेंगे जिसमें कि ब्लू लाइन पराग पारिक की है, जो कि लगातार जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की लाइन को बीट करता हुआ आ रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल में जेएम फ्लेक्सी कैप ने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। इसी वजह से जेएम ने यहाँ पर ओवरटेक कर लिया है। साथ ही जेएम की स्ट्रेटेजी कुछ अलग है, जिससे कि वो पोर्टफोलियो में लगातार बड़े चेंजेस करके रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, जबकि पराग पारिक इन मामलों में काफ़ी स्टडी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम वोलेटाइल फंड भी बन जाता है। इन सब रीजंस को कंसिडर करते हुए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी भी इस कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।